देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री आवास बना आध्यात्मिक केंद्र। संतों का हुआ भव्य आगमन। उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष पर सीएम धामी को मिला संत समाज का आशीर्वाद। संतों ने सीएम धामी के धर्म संरक्षण और विकास कार्यों की जमकर प्रशंसा की। राज्य की प्रगति, सांस्कृतिक संरक्षण और आध्यात्मिक समृद्धि के प्रति सीएम के प्रयासों की सराहना की। धर्मांतरण, लव जिहाद और लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई के लिए संतों ने बांधे धामी के तारीफों के पुल। देश भर के प्रमुख संतों ने सीएम को बताया देवभूमि का धर्म रक्षक। धामी ने देवभूमि की सनातन आत्मा को किया सुरक्षित। पुष्कर सिंह धामी धर्म और संस्कृति के सच्चे पुरोधा। धामी का नेतृत्व देवभूमि की अस्मिता और सनातन परंपरा की रक्षा का बना प्रतीक। कुंभ 2027 होगा भव्य और दिव्य। विश्व स्तरीय आयोजन के लिए संत समाज और सरकार मिलकर करेगी कार्य। सीएम धामी की कुंभ को नए आयाम तक पहुंचाने की दूरदृष्टि प्रेरणादायक। कुंभ इतिहास में लिखेगा अपना स्वर्णिम अध्याय। हमारा भारत अभूतपूर्व है। इस भारत की विविधता इसी सब में है कि अनेक राज्य होने के बावजूद भी हमारे भारत धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भारत की यदि शिखर के रूप में किसी प्रदेश को देखा जाए तो वो शिखर है उत्तराखंड, जहां पर्वत जरूर अलग अलग हैं पर संस्कृतियों के दिल बहुत नजदीक हैं। यहाँ की बहती हुई नदियाँ, पवित्र नदियाँ, कल कल किल्लोद करती हुई नदियाँ ये कहती हैं कि हम भले ही अलग अलग बह रहे हैं लेकिन एक दिन जाकर के सिंधु में ही मिलेंगे। एकता की प्रतीक की है नदियाँ। यहाँ की संस्कृति अभूतपूर्व है। जिन्होंने इस उत्तराखंड स्थापित, जिन्होंने अपने जीवन की बलिदानी दी, उन सबके लिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और वर्तमान में यह उत्तराखंड अभूतपूर्व संस्कृति और संतति से आगे बढ़ रहा है। अभूतपूर्व तरीके से यहाँ पर संस्कृति के कार्य हो रहे हैं। देवभूमि है, यहाँ कंकड़ कंकड़ ही शंकर शंकर है। जहाँ पर देव भाषा, देव चर्चा, हर पहाड़ केवल पर्वत की दृष्टि से नहीं देव दृष्टि से देखा जा रहा है। यहाँ के वृक्ष केवल वृक्ष की दृष्टि से नहीं वनस्पति की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। यहाँ के पत्थर केवल पत्थर की दृष्टि से नहीं शंकर की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। ऐसा प्रदेश है हमारा उत्तराखंड। भारत और दुनिया के लोग जब भी भारत आए या भारत के लोग जब भी कहीं घूमने का मन बनाए तो घूमने के हिसाब से नहीं, तीर्थ दर्शन के हिसाब से उत्तराखंड आए। हमारे उत्तराखंड में अद्भुत है। हम पूरे उत्तराखंड वासियों को बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करके खूब खूब शुभकामनाएं दे रहे हैं। और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बड़ी प्रिय बुंदेली भी बोलते हैं, अद्भुत हैं। मेल, खेल, रेल सब में प्रगति अद्भुतपूर्व तरीके से बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लैंड जिहाद को जो अच्छे तरीके से उन्होंने दूर किया। मना है कि समृद्धि के सूचकांक जो हैं वो धन से और ऐश्वर्य से गिने जाते हैं। अगर समृद्धि का सूचकांक प्रकृति की कृपा, अगर समृद्धि का सूचकांक धर्म की मर्यादा, अगर समृद्धि का सूचकांक संस्कृति की उन्नतता और अगर समृद्धि का सूचकांक वातावरण की शुचिता के आधार पर हो तो भारत का सबसे समृद्ध राज्य है उत्तराखंड। भारत में अनेक राज्य हैं और सबकी महिमा अनंत है। किसी के पास इतिहास है, किसी के पास राजनीति है, किसी के पास अर्थ है, लेकिन किसी एक राज्य के पास इतनी समृद्धि और उसका ऐसा प्रकर्ष बहुत देखने में दुर्लभ है। हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्होंने 25 वर्ष पूर्व अपनी युवता में इस राज्य का संघर्ष देखा था और उसमें जिस प्रकार मातृशक्ति ने आगे बढ़कर भाग लिया और जिस प्रकार इस राज्य की संकल्पना को पूर्ण किया। सबसे पहले तो मैं उन सब हुतात्माओं को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं जिनके कारण उत्तराखंड जैसे एक श्रेष्ठ राज्य का सृजन हुआ, जिनकी कल्पना साकार हुई। और इसको बनाने में जिन सब की योजनाएं लगी हैं उनको बहुत शुभकामनाएं। अब ये बहुत शुभ संकल्प है कि एक युवा नेतृत्व के हाथों में, एक ऐसे मुख्यमंत्री के हाथों में जो स्वप्नद्रष्टा हैं, जो विनम्र हैं, जो सांस्कृतिक मर्यादाओं के प्रति सचेत हैं, धर्म के प्रति उन्मुख हैं, उन्होंने इस राज्य की कमान संभाली। और अब जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के पथ पर है वो दृष्टिगोचर है। मैं अपने आयु के 16वें वर्ष में यहाँ पहली बार हरिद्वार में गुड़कुर कांगरी में
बोलने के लिए आया था, एक डिबेट में भाषण देने के लिए, तब से लेकर आज तक आता हूं। लेकिन अब जो देखने में आता है, जो सड़कों का जाल बिछा है, जो निर्माण प्रकृति के सहकार के साथ हुआ है, ये कभी उत्तराखंड ने नहीं देखा था। ये कभी उत्तराखंड ने नहीं देखा था कि एक टनल में कुछ मजदूर फंस जाएं और मुख्यमंत्री वहीं एक लोहे के डब्बे में अपना। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में पनियाला रोड पर आम के बाग में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। ग्रामीणों की नज़र शव पर पड़ी तो इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। शव के पास मिले बैग में रखी बैंक पासबुक से युवक की पहचान हुई। मृतक का नाम श्यामवीर है और वह जिला लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। हालांकि पुलिस अभी मृतक के परिवार से संपर्क कर उसकी पहचान और परिस्थितियों की पुष्टि कर रही है। घटनास्थल पर काफ़ी संख्या में लोग जमा हो गए, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी रहा। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि यह मामला आत्महत्या का है या फिर हत्या का। शव जो है सबको लटकाया गया है। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौके की जांच के बाद स्पष्ट होगा। फिलहाल हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां बाग में एक शव मिला है। इंस्पेक्टर कोतवाली जो गंगनहर है, उन्होंने वहां जाके विजिट किया तो उनका कहना है कि ये शव एक युवक का है और इसकी जो जामा तलाशी से हमें एक पासबुक मिली है। पासबुक में पीलीभीत का एड्रेस है। उनके परिजनों तक ये सूचना जा चुकी है और उनका कहना है कि वो नौकरी की तलाश में यहाँ आए थे। बाकी एक बार परिजन पहुँचते हैं, उसके बाद एग्जैक्टली चीज़ें पता लग पाएंगी। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का ही मामला प्रतीत होता है। गंगा में डूबने और बहने से हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लक्ष्मण झूला थाना पुलिस एक बार फिर एक्शन में है। पुलिस कप्तान सर्वेश पंवार के निर्देश पर पुलिस ने लाउड हेलर के माध्यम से लोगों को असुरक्षित गंगा तटों पर जाने से रोकने का प्रयास शुरू किया है। इसके अलावा पुलिस की गैरमौजूदगी में गंगा तटों पर पत्थर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। और बता दें कि बड़े बड़े पत्थरों पर जागरूकता के संबंधित संदेश लिखवाने शुरू किए हैं। पुलिस कप्तान सर्वेश पंवार ने बताया कि गंगा तटों पर लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैथवाल की टीम ने निगरानी बढ़ा दी है। लाउड हेलर के माध्यम से पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बताया जा रहा है कि उन्हें किन गंगा घाटों पर स्नान करना है। पर्यटकों को असुरक्षित गंगा तटों पर जाने से रोकने के लिए पुलिस स्थानीय लोगों का सहयोग भी ले रही है। पुलिस कप्तान ने गंगा में बढ़ रहे हादसों को रोकने के लिए पर्यटकों से पुलिस के दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। किनारे बैठ के नहाए, आगे ना जाए जब पानी बहुत ज्यादा गहरा है। तुरंत बाहर निकले, वहाँ जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। चेतावनी लिखी हुई है वहाँ पे बोर्ड पे, चेतावनी पढ़िए, बाहर निकलिए तुरंत। यहाँ करके आप लोग ये तुरंत खाली करिए यहाँ से। ये जितने लोग भी यहाँ प्रतिबंधित घाट में बैठे हैं, आप लोग बैठ जाएं और पक्के घाटों में चले जाएं। ये यहाँ से हटिए तुरंत। भैया बाहर आ जाए आप लोग वहाँ से, पक्के घाटों में जाए नहाने के लिए। ये घाट खाली कर दीजिए यहाँ से आप लोग, पक्के घाटों में जाए, यहाँ से बाहर निकलिए आप लोग। ऋषिकेश के देहरादून रोड निवासी एक महिला ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में सास, ससुर, जेठ, मामिया, ससुर को भी पति का साथ देने के लिए शामिल किया गया है। महिला ने पुलिस को तहरीर देकर सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस को दी गई तहरीर में महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति सजल खुराना शहर में प्रॉपर्टी और फाइनेंस का काम करते हैं और पति प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों के साथ गलत संबंध बनाने और उनके साथ शराब पीने का लगातार दबाव बनाते हैं। मना करने पर उसके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हैं। बात नहीं मानने पर आत्महत्या करने की धमकी भी दी है। और इस पूरे मामले में सास, ससुर, जेठ और मामिया ससुर भी की पति का साथ देते हैं। पीड़ित की एक 7 साल की बेटी भी है। कोतवाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।